कुछ लोगों की जातियां ब्रह्मांड चिंतक बनाती है और कुछ लोगों को उनकी जाति तक ही सीमित कर दिया जाता है। एक जवाब। दूसरा जवाब यह है कि इस किताब को पढ़ा जाए, प्रोफेसर की डायरी पढ़ा जाए। जिस व्यक्ति के सबसे प्रिय नायक अंबेडकर हो, लोहिया हो, दोनों यादव नहीं, राइट, तो सबसे ज्यादा जिनका नाम लेता है, जो प्रोफेसर की डायरी लिख रहा है वो कहता है कि शिक्षा बचाओ, तो केवल यादव के लिए बचाओ। मैं तो वैसे भी, मुझे बहुत सारे यादव लोग भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव नहीं। जिस समय ये दावा किया जा रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं, और जाति संबंधी हर विमर्श को यह कहकर खारिज किया जा रहा था कि जाति पूछने से जातिवाद बढ़ता है। यानी अगर डॉक्टर के पास गए अपना स्कैन कराने, जांच कराने, तो बीमारी बढ़ सकती है, जबकि हकीकत यह थी कि पहले बीमारी का स्कैन होकर पता तो चले। यानी बीमारी छिपाई जा रही थी और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर। ये जात की बात करने वाले तो बांटने वाले हैं, जातिवादी हैं। ऐसे माहौल में अचानक और आतंकी हमला हो रहा है, फिर घोषणा हो रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे में मैंने ये किताब के लिए और तैयारी की कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश तो नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, लोहिया, पेरियार, इन्होंने कहा कि जाति खत्म करो, ये अमानवीय चीज है। प्रिविलेज के साथ गर्व से याद करो। तो जातिवादी वो हुए हक मांग करके समानता और न्याय की बात कर रहे हैं। जातिवादी मतलब हम देखते हैं जब सरकार डेटा निकालती है, देश में पेड़ कितने हैं, देश में कबूतर कितने हैं, पक्षी पशु कितने हैं, हम सब जानते हैं कि गाय कितनी है, तमाम चीजें। हम इंसानों को गिनने में इतना गुरेज क्यों है? क्योंकि जो कबूतर है, जो गाय है, वो संगठित होकर के सवाल नहीं कर सकती कि मेरा हक कौन मार रहा है। इंसान विवेकवान होता है। इंसान को जैसे ही समझ में आता है कि अच्छा हम इतने हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, हम देश चलाने में क्यों नहीं है, हमारा जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे पास क्यों नहीं है, हम गुलाम क्यों हैं। इंसान सवाल कर सकता है, इसलिए इंसानों को सवाल न करने दिया जाए, इसीलिए आंकड़े छुपाए जाते हैं। अच्छा, आपके बारे में अलग सी धारणा बनाई जाती है, शायद आपको ये सवाल अजीब लग सकता है कि आप केवल यादवों की बात ज्यादा करते हैं, या फिर यादवों के लीडर है, यादवों के लेखक है। क्या एक लेखक को यादव का लीडर, दलित का लीडर या फिर दलित का लेखक बोला जाना चाहिए कि नहीं? ये जाति का या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए? नहीं, जाति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। कुछ लोगों की जातियां ब्रह्मांड चिंतक बनाती है और कुछ लोगों को उनकी जाति तक ही सीमित कर दिया जाता है। एक जवाब। दूसरा जवाब यह है कि इस किताब को पढ़ा जाए, प्रोफेसर की डायरी पढ़ा जाए। जिस व्यक्ति के सबसे प्रिय नायक अंबेडकर हो, लोहिया हो, दोनों यादव नहीं, राइट, तो सबसे ज्यादा जिनका नाम लेता है, जो प्रोफेसर की डायरी लिख रहा है वो कहता है कि शिक्षा बचाओ, तो केवल यादव के लिए बचाओ। मैं तो वैसे भी, मुझे बहुत सारे यादव लोग भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव नहीं, तो मैं खुश होता हूं। ओरिजिनल यादव का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए आप? दूसरे फ्रेम में, एक फ्रेम में, हर फ्रेम में करते हैं जी। हम हर कमजोर की बात करते हैं, इसीलिए मैं कबीर की बात करता हूँ। इसमें कबीर का एक दोहा है शुरू में, वहीं से शुरुआत की आपने। एक है कबीर, कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में है। तो मानवता की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम सबके हैं, हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं इस किताब के उन सभी पाठकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आशा के, इतनी आशा नहीं थी, उसे आगे जाकर के बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा इसे स्नेह दिया है, लोगों के हाथ में किताबें पहुंची हैं, और शुरुआती प्रतिक्रिया जो अभी तक मिली है वो इस बात को भरोसे में तब्दील करती है कि हमारे समाज में पढ़ने की संस्कृति अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों की कोशिशों के बावजूद लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उन विषयों को भी पढ़ना चाहते हैं जिन पर भ्रम ज्यादा हो, धारणाएं ज्यादा हो, सूचनाएं कम है। ऐसे में मेरे सामने एक चुनौती थी कि जाति जनगणना जैसा विषय, जाति जैसा विमर्श, जनगणना जैसा तकनीकी पहलू और इस जाति जनगणना की राजनीति,
क्या इस पर कोई ऐसी मुकम्मल किताब बन पाएगी? क्या उसे लोग पढ़ के समझ पाएंगे और ये किताब उस वैचारिक लड़ाई में कुछ जोड़ पाएगी जो बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत बड़ी आबादी उसके लिए लड़ाई लड़ रही है? तो ये शुरुआत जब हुई इस किताब की, और इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे, इस किताब की शुरुआत उन संघर्षों से हुई थी जो पिछले 10 साल में हमने जाति जनगणना जैसे विषय पर दिल्ली की सड़कों में और उसके बाद पूरे देश में इस पर लिखते, पढ़ते, बोलते इसकी कमी को महसूस किया कि इतना जरूरी विषय देश का और उस पर कायदे से सामग्री नहीं है। लेख हैं, भाषण है, कुछ किताबें हैं, लेकिन मुकम्मल ढंग से इस पर वो कहानी नहीं कही गई जिससे एक सामान्य व्यक्ति समझ बना ले कि जाति जनगणना है क्या। और उसके बाद मेरे मन में था कि मैं इस तरह का कोई काम अगर कर पाया तो जरूर करूंगा। और उसी बीच में 2 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये तय किया कि वो मुझे मेरी सेवा से मुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने नौकरी छीनी तो पहली किताब जो आई प्रोफेसर की डायरी, वो तो उस कहानी को कहती है जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है और उसके भी प्रकाशक अनबाउंड प्रकाशन थे, उसे भी लोगों ने सराहा। लेकिन वो जो पिछला 2 साल बीता मेरा, वो इस सफर में बीता कि 10 साल में जिस वैचारिक संघर्ष को हमने करने की कोशिश की है उसके लिए कुछ कलम पकड़ी जाए और कुछ लिखा जाए। तो पिछले 2 साल का संघर्ष इस किताब के बनने का है। शुरुआत थी कि कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ और लोगों की बातों को शामिल करेंगे, लेकिन अली अनवर साहब बैठे हुए, हमारी और आपकी बात भी हुई थी। मैंने ऐसे कई लेख जो उस समय भी मुझे मिले थे अलग अलग विचार के, जैसे पसमानदा आंदोलन इस पूरे सवाल को कैसे देखता है, जाति के सवाल को, जनगणना के सवाल को, वैसे ही अति पिछड़ा समाज का जो पूरा संघर्ष है वो इससे कैसे जुड़ता है, बाकी पिछड़ी जातियां, दलित जातियों का संघर्ष क्या है। तो वो किताब बनने किसी और रूप में वाली थी, लेकिन बनते बनते ही अपने आप में एक मुकम्मल किताब बन गई। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया भी कहता हूं जिनका विचार, जिनका साथ इस किताब को यहां तक पहुंचाया है। और फिलहाल इससे ज्यादा मुझे अभी कुछ नहीं कहना, ये मंच मेरे कहने का नहीं है, ये हमें अपने वक्ता साथियों को सुनने का है। और फिलहाल आखिर में केवल इतना कि ऐसे विषय पर जिस समय यह दावा किया जा रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं, और जाति संबंधी हर विमर्श को यह कहकर खारिज किया जा रहा था कि जाति पूछने से जातिवाद बढ़ता है, यानी अगर डॉक्टर के पास गए अपना स्कैन कराने, जांच कराने, तो बीमारी बढ़ सकती है, जबकि हकीकत यह थी कि पहले बीमारी का स्कैन होकर पता तो चले, यानी बीमारी छिपाई जा रही थी। और बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर, ये जात की बात करने वाले तो बांटने वाले हैं, जातिवादी हैं। ऐसे माहौल में अचानक और आतंकी हमला हो रहा है, फिर घोषणा हो रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ऐसे में मैंने ये किताब के लिए और तैयारी की कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश तो नहीं, या उस सामाजिक आंदोलन का जो सैकड़ों वर्षों का है उसका दबाव कामयाब हो गया। इस तरह के कई सवालों, साजिशों और संभावनाओं का एक दस्तावेज हमने तैयार किया है जो मुकम्मल नहीं है। अभी इस तरह की लिखने लगे तो कई किताबें कम पड़ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझसे रह गया इस कारवां में और आगे लोग बात करेंगे तो जुड़ेगा, तो उस विमर्श को खड़ा कर पाएगी अगर ये किताब पूरे देश में जाति संबंधी विमर्श को, जाति जनगणना को एक जन आंदोलन में तब्दील कर पाएगी, कायदे से जाति जनगणना करवा पाएगी, साजिशों को रोक पाएगी, आंकड़े आए तो उनसे पॉलिसी मेकिंग करवा करके सबका भारत बना पाएगी। जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, उन सब की दिशा में अगर कुछ कर पाएगी तो शायद ये किताब लोगों के काम आएगी। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसके कंटेंट पर बात करें और इसके जरिए समाज के बीच एक विमर्श को ले जाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रकाशक का, अपने संपादक का, अलिन जी और आशीष जी का, कि उन्होंने इस विपरीत माहौल में भी ऐसी किताब पब्लिश करने का जोखिम उठाया है और आपके भरोसे उठाया और आप इसे प्रेम दे रहे हैं। इस प्रेम को कायम रखिएगा, हम लगातार संवाद में रहेंगे। फिर आज इतना ही, हम अपने बाकी साथियों को सुनेंगे। आप सबका शुक्रिया।